A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम लेके आते हैं इतिहास के पन्नों में से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी घटनाएं और ऐसे जरूरी फैक्ट्स जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक हैं। साथ में वीडियो के आखिर में हम चर्चा करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसका उद्देश्य यह है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपको आइडिया भी लगे कि एग्जाम्स में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आप अवश्य ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 4 जनवरी यानी कि आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और सबसे पहला फैक्ट आज का हुआ था 1643 में, जब विश्व प्रसिद्ध फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर आइजैक न्यूटन वाज बोर्न। सर आइजैक न्यूटन एक अंग्रेजी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, खगोल शास्त्री, थियोलॉजियन और लेखक थे। उन्हें व्यापक रूप से सभी समय के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। His very famous book, Mathematical Principles of Natural Philosophy, was published in 1687 और इसने स्थापित किया था क्लासिकल मैकेनिक्स। In another of his famous work, Principia, Newton formulated the laws of motion and universal gravitation. उनके जाने माने साइंस में योगदान है कैलकुलस as well as his theories of optics and gravity. न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर भी रहे। वह वर्ष 1703 से रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बन गए थे और इन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप डेवलप किया। And he also developed a sophisticated theory of color based on the observation that a prism separates white light into the colors of the visible spectrum. इनका light के ऊपर जो काम था, it was collected and published in his highly influential book known as Optics. This was published in 1704. इनको क्वीन एनी के द्वारा वर्ष 1705 में नाइटहुड प्रदान किया गया। और न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो कि बताते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस व्हिच एक्ट अपॉन इट। उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबों में से एक और नाम सामने आता है, जो है द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट किंगडम्स अमेंडेड। और साथ में एक और किताब आप याद रखिएगा जिसका नाम है मेथड ऑफ फ्लक्सियंस। विद दिस अब चल के देखते हैं दोस्तों आज की तारीख से जुड़ा दूसरा जरूरी फैक्ट। और ये हुआ था 1892 में, जब भारत के जाने माने इकोनॉमिस्ट और गांधीयन इकोनॉमिक्स के पायनियर J.C. कुमारप्पा was born. J.C. कुमारप्पा एक भारतीय अर्थशास्त्री और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। वह ग्रामीण आर्थिक विकास के सिद्धांतों के अग्रणी थे। कुमारप्पा को गांधीवाद पर आधारित आर्थिक सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने गांधीवादी अर्थशास्त्र नामक आर्थिक विचारधारा की शुरुआत करी। Kumarappa had published a famous article on British tax policy and the exploitation of Indian economy at the hands of Britishers. At Gandhiji's आग्रह यानी कि गांधी जी के रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने प्रिपेयर किया था एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रूरल गुजरात, which he published as a survey of Matar Taluka in the Kheda district. This was done in the year 1931. And he strongly supported Gandhi's notion of village industries and promoted Village Industries Association. वह गांधीयन प्रिंसिपल्स जैसे कि नॉन वायलेंस, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करते थे और कंप्लीटली अगेंस्ट थे मटेरियल डेवलपमेंट के, जो कि एसोसिएटेड होता है फ्री मार्केट इकोनॉमीज के साथ। यानी कि he strongly believed in equality of incomes and going back to a self-sufficient village economy. यह यंग इंडिया के एडिटर भी रहे थे ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1931 एंड 1932 और इन्होंने हेल्प किया था और ऑर्गेनाइज करवाया था ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। This was done in the year 1934 and it was established at Wardha.
वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कुमारप्पा also worked for the Planning Commission of India and for the Indian National Congress to develop national policies for agriculture and rural development. इनकी कुछ महत्वपूर्ण और जानी मानी किताबें हैं Economy of Permanence, The Practice and Precepts of Jesus और Christianity, Its Economy and Way of Life. अब इसके पश्चात चल के देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट, और ये हुआ था वर्ष 1925 में, जब बहुत ही फेमस इंडियन पोएट यानी कि भारतीय कवि और लेखक ऑफ हिंदी लिटरेचर गोपाल दास नीरज का जन्म हुआ था। गोपाल दास नीरज एक भारतीय कवि और हिंदी साहित्य के लेखक थे जो अपने उपनाम नीरज से लिखा करते थे। Besides writing, he also earned his living by teaching in a college and was the professor of Hindi literature. He wrote songs for several Hindi films और ये proficient थे दोनों ही हिंदी और उर्दू भाषा में। इनको लिटरेचर में अपने योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके पश्चात वर्ष 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखी गई कुछ बड़ी ही फेमस किताबें हैं बादर बरस गयो और वंशिवा सुनता है। इसके साथ अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो कि एसोसिएटेड है वर्ष 1965 के साथ। When the Nobel Prize winning poet, essayist, playwright T.S. Eliot passed away. टी.एस. इलियट एक अमेरिकी मूल के ब्रिटिश कवि, निबंधकार, प्रकाशक, नाटककार, साहित्यिक आलोचक और संपादक थे। उन्हें 20वीं सदी के प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है। उनकी कई कविताएं विश्व प्रसिद्ध हैं जैसे कि द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इन 1915, द वेस्टलैंड इन 1922, द हॉलो मैन इन 1925 और उनके विश्व प्रसिद्ध प्लेज हैं जैसे कि मर्डर इन द कैथेड्रल और द कॉकटेल पार्टी। He was awarded the Nobel Prize in Literature in the year 1948. This was given in his honor of outstanding pioneering contribution to present day poetry। और क्योंकि दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार लिटरेचर की, तो यह मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर was the first person of Indian origin and the first Asian and also the first non-European to be awarded with Nobel Prize in Literature। इनको वर्ष 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था। इसके पश्चात वी.एस. नायपॉल भारत ओरिजिन से एक ऐसे लेखक थे जिनको की नोबेल पुरस्कार साहित्य दिया गया। और यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि मशहूर ब्रिटिश जर्नलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट रुडयार्ड किपलिंग, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, इनका जन्म भी भारत में हुआ था और इनको नोबेल पुरस्कार लिटरेचर दिया गया था इन द ईयर 1907। विद दिस अब चलते हैं आज के अगले फैक्ट की ओर जो है संबंधित वर्ष 2018 से कि किस प्रकार 2018 वर्ष के बाद से हर वर्ष अराउंड द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थडे ऑफ लुई ब्रेल। वर्ल्ड ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ही मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ब्रेल आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म होता है। ये दिन नेत्रहीन और दृष्टि बंधित लोगों को पढ़ने और लिखने में मदद करने में लुई ब्रेल के योगदानों को सम्मानित करता है। On this day, non-governmental organizations around the world use this opportunity to create awareness on the challenges faced by visually impaired individuals and to encourage business and governments to create economic and social opportunities for the blind people। ब्रेल एक ऐसा कोड है जो अक्षरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सतह पर बम्प्स और इंडेंटेशंस का उपयोग करता है जिसके स्पर्श के द्वारा शब्दों को पहचाना जाता है। इसका आविष्कार किया गया था लुई ब्रेल के द्वारा, एक ऐसे फ्रेंच पर्सन जो बहुत ही कम आयु में अपनी देखने की क्षमता खो बैठे थे। इस वजह से इन्होंने इस भाषा का आविष्कार किया। एंड सिंस ब्रेल इज अ कोड, all languages and even certain subjects like mathematics, music and computer programming can be read and written in Braille. The date for this event was chosen by the United Nations General Assembly.
via a proclamation in November 2018 और इसी के कारण 2019 वर्ष से हर वर्ष ये दिवस मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आप ये भी याद रख लीजिए कि द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटीज उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है। विद दिस नाउ चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। और पहला सवाल यहाँ कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए आइजैक न्यूटन, बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी स्टीफन हॉकिंग या फिर डी रॉबर्ट हॉकिंग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु हैज कॉइन्ड द टर्म गांधीयन इकोनॉमिक्स, यानी कि गांधीवादी अर्थशास्त्र शब्द किसने दिया है? कौन है गांधीयन इकोनॉमिक्स के जनक? ऑप्शंस आपके पास हैं जे.सी. कुमारप्पा, बी अमर्त्य सेन, सी सुरजीत भल्ला या फिर डी जयति घोष। The third question here says, who was the first Indian to get Nobel Prize in Literature? यानी कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस आपके पास हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सी.वी. रमन, सी हरगोबिंद खुराना या फिर डी अमर्त्य सेन। अगला सवाल कहता है, इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहली बार विश्व ब्रेल दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? ऑप्शंस हैं, क्या ये 2016 था या 2018 था, 2019 में मनाया गया या 2017 में मनाया गया? The next question says, where was the All India Village Industries Association established? यानी कि All India Village Industries Association की स्थापना कहाँ करी गई थी? ऑप्शंस आपके पास हैं ए साबरमती, बी वर्धा, सी पुणे या फिर डी भोपाल। इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्वेश्चंस के साथ हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत लाभ मिला होगा। अगर आपको सेशन से मदद मिले तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो।